सिंगापुर के अंदर चल रहा था शांग्रीला डायलॉग। बेसिकली शांग्रीला डायलॉग ना सिंगापुर के अंदर लगभग हर वर्ष होने वाली एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी डायलॉग है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पर ग्लोबल लेवल के जो डिफेंस सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले लोग हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने रिसेंटली एक सवाल पूछा। पहले आप इस वीडियो को देखो। Thank you, Mr. Secretary. Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni-6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers. Which could potentially place some parts of Europe and America within reach. Thank you, sir. Thank you very much. So we've got a. तो बेसिकली ये जो सवाल पूछा गया है कि इंडिया अग्नि 6 बेसिकली ये कह रही है कि अग्नि 6 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। पता नहीं है मतलब किस नशे में। हालांकि मतलब बहुत जल्दी ये अग्नि 6 मिसाइल जो है वो टेस्ट होने वाली है। बट बेसिकली ना ये फेक इन्फॉर्मेशन जानबूझ करके पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर फैलाई जा रही है। क्योंकि बेसिकली ना रिसेंटली क्या हुआ था, तुलसी गबार्ड, इस पे मैंने वीडियो ही बनाई थी। इन्होंने क्लियरली कहा था कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान कई सारे न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं। एंड इनके जो न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग है बाकी सारे देशों को अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड के सारे देश कहीं ना कहीं अमेरिका के दुश्मन है। बट यहां पर जो नाम इंक्लूड किया गया ना उसके अंदर पाकिस्तान का भी था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एंड इवन जो पाकिस्तान के अंदर टॉप अथॉरिटी हैं जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटती रहती थी वो शॉक्ड हो गई कि अरे यार हमारा नाम यहाँ पे कैसे आ गया। बट बेसिकली लिटरली आप देखोगे तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले कुछ देशों में से एक है जो अभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो मिसाइल डेवलपमेंट है, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, वो वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा इवन अमेरिका के द्वारा भी एक खतरे के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान वो देश है जिसने ब्लैक मार्केट की थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, और इसी की वजह से नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे कई सारे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल गई थी। तो ये बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल देश है। इंक्लूडिंग चाइना भी वेस्टर्न कंट्रियाँ जो है वो काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल देश मानती हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, क्योंकि चाइना ने ही पाकिस्तान को उस समय पर वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया की हम लोग बात करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान से बेहतर और ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल को टेस्ट करता है। बट इंडिया के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगते, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रियां इंक्लूडिंग फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, वहां तक भी अब अगर हमारी मिसाइल पहुंचती है तो उनको कोई डर नहीं है, बिकॉज दे नो इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री एंड दे ऑल्सो नो कि पाकिस्तान एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो पाकिस्तान जैसे ही मिसाइल टेस्ट करता है तो वहां पर सैंक्शन का डर बनने लग जाता है। इसी बात से पाकिस्तान को जलन है और इसी बात से पाकिस्तान को डर है, और इसीलिए पाकिस्तान अब इंटरनेशनल लेवल पे फैलाना चाह रहा है कि देखो इंडिया ने जो है वो मिसाइल टेस्ट कर ली है जो कि अब यूके भी पहुंच सकती है, यूएस भी पहुंच सकती है, तो उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाओ। तो वो चीज़ यहाँ पर कुल मिला के की जा रही है। अब एग्जैक्टली ये कैसे किया जा रहा है इसे मैं शुभेंदु सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज़ द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज़ करने के बाद में आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% तक का डिस्काउंट और 12 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो प्राप्त होगा। तो आप बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं हमें क्या हुआ है। देखो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी तक अग्नि 6 मिसाइल का हम लोगों ने परीक्षण नहीं किया है। DRDO ने कहा है कि हाँ ये मिसाइल लगभग तैयार हो चुकी है, कुछ ही दिनों के अंदर ये लॉन्च हो जाएगी। बीजेपी ने भी ये कह दिया था कि हाँ अग्नि 6 मिसाइल जो है विल मेक अ हिस्ट्री। लगभग 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है और ये जल्दी बनने वाली है। इंडिया इसको लेके आ जाएगा, और इसको लेके भी आएगा ना तो कोई वेस्टर्न सैंक्शन का डर इंडिया को यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस मिसाइल के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया है। जैसे MIRV टेक्नोलॉजी को रिसेंटली टेस्ट किया गया। MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मैंने आपको परसों ही अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल वॉरहेड लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम ढेर सारे वॉरहेड देखेगा
तो वो बिल्कुल ओवरलोड हो जाएगा और वो कभी भी ऐसी मिसाइल को कैटर नहीं कर सकता। इवन S-500 के पास में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से MIRV टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक मानी जाती है। नॉट जस्ट दिस, मैन्योरेबल री एंट्री व्हीकल जिसके हम कहते हैं MARV टेक्नोलॉजी, जो क्या करती है, अगर मिसाइल चल रही है बीच रास्ते में इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इवन इसकी वजह से फ्लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करने के बाद में अपने पेलोड की डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो MARV टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है। इसको भी डिप्लॉय किया जाएगा। जिगजैग पैटर्न को भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जो कि अभी ईरान यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से लगभग सारे एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के सामने फेल हो जाने वाले हैं। अग्नि 6 मिसाइल के लिए ये सारा काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब ये मिसाइल जो है वो किसी भी दिन परीक्षण होगी और पाकिस्तान, बाकी सारे देश घबरा उठेंगे। लिटरली मैं कहूँगा घबरा उठेंगे, क्योंकि देखो इंडिया के पास में ना ऑलरेडी जो कैपेसिटी है मिसाइल के केस में वो बहुत बड़ी है। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास में मैक्सिमम रेंज शाहीन 3 मिसाइल की है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे ICBM के लिए सिंपल डेफिनेशन है कि कोई सी मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की है उसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। मैक्सिमम पाकिस्तान ने टेस्ट की है शाहीन, और उसके बावजूद भी तुलसी गबार्ड ने कह दिया कि ये जो मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं ना, ये थ्रेट है भाई अमेरिका पे। क्योंकि थ्रेट हैं ये लोग, क्योंकि ये इरिस्पॉन्सिबल है। देखो बात ये नहीं है कि आपके पास कितना मजबूत हथियार है, बात ये है कि आप किस तरीके से उस हथियार को प्रयोग कर सकते हो। अगर आप बददिमाग हो तो सब कोई आपसे डरेंगे कि भाई बददिमाग के हाथ में हथियार आ गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक और ग्रुप है जो समझदार है, अगर उसके पास में हथियार है तो देयर इज अ हाई चांस कि वो उस हथियार का प्रयोग केवल डेटरेंस के लिए करेगा। और वही चीज़ आपको इंडिया के केस में देखने को मिलती है। इंडिया के पास में है ICBM, हम लोगों ने 5500 क्या 8000 किलोमीटर की रेंज जो है वो अचीव कर ली है, बट उसके बावजूद भी भारत के ऊपर कोई बहुत बड़े सवाल नहीं उठते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो अग्नि 5 मिसाइल 5500 से 8000 किलोमीटर की रेंज रखती है, बट चाइना अगर इतनी बड़ी मिसाइल को टेस्ट करता है, पाकिस्तान इतनी बड़ी मिसाइल को टेस्ट करता है, तो इन पर सवाल उठ जाते हैं, इंडिया पे नहीं उठता। और यही चीज़ का गुस्सा पाकिस्तान के अंदर है, इसी बात की जलन पाकिस्तान के अंदर है। और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरा के ऊपर जानबूझ करके जा रहा है। इनके जर्नलिस्ट जा रहे हैं और जर्नलिस्ट जाके कह रहे हैं कि अरे भाई साहब इंडिया जो है वो 12000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट कर चुका है, वो अमेरिका तक आ रही है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। बट उसके बावजूद भी अगर हम करते भी हैं तो मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान को बैकलेश देखने को मिलता है उस तरीके का बैकलेश हमको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। कुल मिला के जो अल्टीमेट क्रक्स है ना पूरी बात का वो यही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सीटन कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी करना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर। अगर इस बार आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रही है या फिर अगर बहुत माइन्यूट मार्क्स से बच गई है, तो देखो आपको वापस से प्रीलिम्स के लिए बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए तैयारी करना। और मेंस के लिए आप कैसे तैयारी करोगे, तो उसका जो बेस्ट तरीका है ना वो है क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम, जहां पर सेपरेटली डेडिकेटेडली आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो ना, बिल्कुल से आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।